Good afternoon, dear students. Welcome you all in the next semester, and that is semester 2. The name of your paper is Gymnosperm, Morphology of Angiosperms and Utilization of Plants, in which I am going to teach you the 5th unit, and that is Morphology and Utilization of Plants. So let's get started with the first point of the 5th unit, and that is fruits and its morphology and their morphological types. So dear students, first of all you should know what is a fruit. A mature or a ripened ovary formed after fertilization is called fruit. So the ovary wall is consist of a pericarp, and ovule is then converted into seed. So जो भी मैच्योर और राइपन ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसे हम फ्रूट कहते हैं, जो फ्लेशी पार्ट होता है. अब सिर्फ हमें अगर पूछा जाए कि फ्रूट्स कौन से होते हैं, तो यू विल से लाइक पाइनएप्पल, बनाना, एप्पल, मैंगो, ऑल दीज आर फ्रूट्स. बट आज हम फ्रूट्स के बहुत ही डिटेल टाइप्स और उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं. कौन कौन से टाइप्स के फ्रूट्स हैं. तो क्या फ्रूट्स सिर्फ फ्लेशी होते हैं, फ्लेशी पार्ट है उसे हम फ्रूट्स कहेंगे क्या? नहीं, फ्रूट्स के बहुत तरीके के टाइप्स हैं. जैसे कि अगर फ्लेशी फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई डेहिसेंट फ्रूट है, ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट है. ये सब जो टर्मिनोलॉजी है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन ये याद रखिए कि जो कि फ्लेशी पार्ट होता है सिर्फ वही फ्रूट नहीं होता है. कंप्लीट टाइप्स होते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. ड्राई डेहिसेंट होता है, ड्राई इनडेहिसेंट होता है, फ्लेशी होता है. उसमें भी उसके सब टाइप्स बहुत सारे हैं. अब उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे. सो पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स. सो फ्रूट, अब आपको पता है कि जो कि राइपन ओवरी है उसे ही हम फ्रूट कहेंगे. सो इट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज़ द पेरिकार्प एंड अ सीड. सो ये जो ओवरी है विच कंटेन्स अ ओव्यूल, ओवरी वॉल जो है इट विल कन्वर्टेड टू पेरिकार्प which is known as the covering of ovary, and the ovule development takes place into the seed. Then about the pericarp, इसकी 3 types है: epicarp, mesocarp and endocarp. The outermost layer of the pericarp is the epicarp, the middle layer is known as the mesocarp, and the innermost layer is known as the endocarp. These are the 3 parts of a pericarp. And pericarp, what is pericarp? It is the covering of the ovary. So we will take mango as an example. So this is the pericarp, which consists of epicarp, mesocarp and endocarp. जो एपिकार्प होता है वो आउटर स्किन होती है मैंगो की. मेसोकार्प कौन सा होता है? जो फ्लेशी और जो एडिबल पार्ट होता है जो कि हम खाते हैं उसे मेसोकार्प कहते हैं. एंड द एंडोकार्प इज इनर स्टोनी वॉल इज द एंडोकार्प. सो ये हो गया पेरिकार्प के बारे में. अब सीड कौन सी है? आपको मैंगो की सीड भी पता है, लेकिन उसमें भी 3 पार्ट्स आएंगे. एम्ब्रियो आएगा जो बेबी प्लांट होता है. देन देयर इज़ द एंडोस्पर्म विच इज़ अ रिजर्व फूड, एंड अ सीड कोट जो सीड को प्रोटेक्ट करता है. सो ये हो गया पेरिकार्प और ये हो गया सीड, एंड दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ टिपिकल फ्रूट. अब हम बात करते हैं कि फ्रूट्स कौन से टाइप्स के होते हैं. सो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. नंबर 1 इज़ द ट्रू फ्रूट्स. ओवरी ऑफ द फ्लावर्स ग्रोज इनटू द फ्रूट, इसे कहेंगे ट्रू फ्रूट. और सूडो फ्रूट और फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे? इट इज़ ऑफन फाउंड दैट अदर फ्लोरल पार्ट्स सच एज थैलमस, रिसेप्टेकल और कैलिक्स में ग्रो एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ फ्रूट. सो जो ओवरी है जब वो कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीट फ्रूट में, सो दैट इज़ अ ट्रू फ्रूट. बट अदर जो फ्लोरल पार्ट्स है फ्लावर के, अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने देखा, इसमें कैलिक्स, कोरोला, देन रिसेप्टेकल्स, ये जो अलग अलग पार्ट्स है फ्लावर्स के, ये अगर कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रूट में, सो दैट विल बी अ सूडो फ्रूट, और हम उसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट. सो ये डिफरेंस है, ट्रू फ्रूट कौन सा है और सूडो फ्रूट कौन सा है. ट्रू फ्रूट कौन सा है? अगर ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीट फ्रूट में, सो दैट इज़ अ ट्रू फ्रूट. अब ये हो गया बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. अब डिटेल में पढ़ते हैं.
types of the fruits. Depending upon the number of fruits developing from a flower, which depends on the number of carpels present in the flowers and fruits are classified. Means see, नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने हैं. अब बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा फ्लावर का, सो आपको कार्पेल पता है, द पार्ट ऑफ अ गाइनोशियम. सो कार्पेल्स कितनी है, उसकी नंबर कितने हैं, उस पर डिपेंड है कि फ्रूट के टाइप्स कौन से हैं. सो फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स. वन इज़ द सिंपल फ्रूट, second one is the aggregate fruit, and third one is the composite, or it is also known as the multiple fruit. Then simple fruit is divided into 2 types. One is the fleshy fruit and second one is the dry fruit. अब fleshy fruits तो हमें बेसिकली पता है, लेकिन अब ड्राई फ्रूट्स देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स के भी 3 टाइप्स हैं. सो ड्राई फ्रूट्स, इट मे बी dehiscent, मीन ड्राई dehiscent, then it may be dry indehiscent and ड्राई शिजोकार्पिक फ्रूट. सो ये बेसिक चार्ट है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का. सो फ्रूट के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मल्टीपल फ्रूट. एंड सिंपल फ्रूट इट डिवाइडेड इंटू 2 kinds. One is the fleshy fruits and second one is the dry fruit. Now dry fruit are having 3 types: dehiscent, indehiscent and शिजोकार्पिक फ्रूट. अब इससे हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल फ्रूट कैसे आता है, एग्रीगेट फ्रूट कैसे आता है, और कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट कैसे आता है. सो लेट्स सी. नाउ दिस इज़ द टाइप्स ऑफ फ्रूट. वन इज़ द सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल कार्पेल है. सो नाउ दिस सिंगल कार्पेल इज हैविंग अ it is converted into a complete fruit. So this is the simple fruit. Aggregate fruit क्या है, यहाँ पे डिफरेंट कार्पेल्स होगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 कार्पेल है फ्लोरल पार्ट में. सो इट इज़ नोन एज द एग्रीगेट फ्रूट. और मल्टीपल फ्रूट किसे कहेंगे कि बहुत सारे फ्लावर्स एक ही एक्सिस पे होंगे, लेकिन उसकी अलग अलग कार्पेल्स होगी. सो इसे हम मल्टीपल फ्रूट कहेंगे. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल ओवरी दिखेगी, सिंगल कार्पेल दिखेगी, उसके साइड में सिंगल कार्पेल, और उसके साइड में सिंगल फ्लावर है, उस पर सिंगल कार्पेल दिखेगी, लेकिन वो बहुत ही क्लोज है. एक कंप्लीट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूट में. सो इसीलिए हम उसे मल्टीपल और फिर उसे कंपोजिट फ्रूट कहेंगे. सो ये है बेसिक, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल फ्रूट. अब हम बात करते हैं सिंपल फ्रूट के बारे में. देन सिंगल फ्रूट फ्रॉम अ फ्लावर मीन्स एक सिंगल फ्लावर से एक कंप्लीट फ्रूट कैसे बनता है, और उसके टाइप से ड्राई सिंपल. सो हमने देखा था कि ड्राई सिंपल के 3 टाइप्स थे: ड्राई डेहिसेंट, ड्राई इनडेहिसेंट एंड शिजोकार्पिक फ्रूट. अब देखते हैं कि ड्राई डेहिसेंट के टाइप्स कौन से हैं. सो इट डेहिसेस ऑटोमेटिकली. अब डेहिस होना मीन्स क्या है, ड्राई डेहिसेंट फ्रूट्स जो होते हैं इट डेहिसेस ऑटोमेटिकली टू डिस्चार्ज इट्स सीड्स, वेयर ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज सीड को करने के लिए नहीं होते हैं. सो ड्राई डेहिसेंट के कौन से टाइप्स है. वन इज़ द लिग्यूम, देन फॉलिकल, सिलिका एंड कैप्सूल. ड्राई इंडेहिसेंट कंसिस्ट ऑफ कैरियोप्सिस, एक्नी, सैमेरा, सिप्सेला एंड नट्स. एंड शिजोकार्पिक फ्रूट्स कौन से हैं. अब शिजोकार्पिक का मीनिंग क्या है, स्प्लिटिंग टू मेनी वन सीडेड बिट्स. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द शिजोकार्प एंड दिस इज द पेडिसिल. इट इज़ द ऑमलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. नाउ दिस इज़ द शिजोकार्प ऑफ स्वीट फनेल. अगर आपने फिनेल का प्लांट देखा है सो आपको समझ में आएगा. सो शिजोकार्प विच स्प्लिटिंग इनटू 2 indehiscent सीड बियरिंग कार्पेल्स. सो ये जो सो इसे हम क्या कहेंगे, कार्पोफोर कहेंगे. एंड नाउ दिस इज़ द पेरिकार्प विच इज़ indehiscent सीड बियरिंग कार्पेल. सो दिस इज़ द शिजोकार्पिक फ्रूट. सो ये सिंपल फ्रूट है और ये इसके टाइप्स है. ड्राई सिंपल फ्रूट एंड ड्राई सिंपल फ्रूट के 3 टाइप्स है: ड्राई डेहिसेंट, ड्राई इनडेहिसेंट एंड शिजोकार्पिक
फ्रूट। अब इसके जो बेसिक टाइप्स है ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। सो आप एक चार्ट बना लीजिए इसका, तो आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा। सो सिंपल फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो हमने देखा, अब हम बात करते हैं फ्लेशी सिंपल फ्रूट्स। हमने देखा था ना कि सिंपल फ्रूट के दो टाइप्स से, ड्राई एंड फ्लेशी फ्रूट। ड्राई की 3 टाइप्स हमने देखे, वो भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी देखते हैं कि फ्लेशी फ्रूट्स कौन से हैं, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सो सब टाइप्स है ड्रूप्स, बेरी, पेपो, पोम एंड हेस्पेरिडियम. So all these are the subtypes of the fleshy simple fruit. The next part of the fruit is aggregate fruit. So flowers with many apocarpus means free ovaries, many fruits from a single flower. So एक सिंगल फ्लावर है बट उससे अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर के जो है वो फ्रूट्स बनेंगे. सो इसकी भी सब टाइप्स है. जैसे कि हमने कहा था कि एग्रीगेट फ्रूट क्या है कि अलग अलग कार्पेल होगी. एक ही फ्लावर में अगर नंबर ऑफ कार्पेल ज़्यादा है तो हम उसे एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे. सो इसके भी अलग अलग टाइप है. एग्रीगेट, इसे हम कहते हैं इटारियो ऑफ फॉलिकल्स. देन सेकेंड वन इज़ द इटारियो ऑफ एक्नीज, देन इटारियो ऑफ ड्रूप्स एंड इटारियो ऑफ बेरीज. अब ये क्या है? ये जब तक हम फ्लेशी फ्रूट के जो टाइप से, ड्रूप्स यहाँ भी आ गया, बेरी भी यहाँ पे आ गया, लेकिन आप कहेंगे कि ये तो सिंपल फ्रूट के टाइप से. सो एग्रीगेट फ्रूट हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लेशी फ्रूट के ये टाइप्स क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि इटारियो ऑफ ड्रूप क्या है और इटारियो ऑफ बेरीज क्या है. इटारियो जो है इट इज़ एग्रीगेट, मीन्स इसका मीनिंग ही एग्रीगेट है. मीन्स सिंपल फ्रूट में अगर देखा जाए तो सिंगल ओवरी से फ्रूट बन रहा था, लेकिन इटारियो और एग्रीगेट फ्रूट में क्या होगा कि यहाँ पे मेनी ओवरीज से जो है फ्रूट्स बनेंगे. सो यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो. स्ट्रॉबेरी है, अलग अलग बेरीज है. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट. ये डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल इतना याद रखिएगी. ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ द एग्रीगेट फ्रूट्स. अब नेक्स्ट टाइप जो है, थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट इज़ द कंपोजिट, और इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्रूट्स. वन फ्रूट फ्रॉम एन एंटायर इन्फ्लोरेसेंस. अगर कोई इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे सो उसमें अलग अलग फ्लावर्स रहेंगे. इन्फ्लोरेसेंस क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर. हमने जब टाइप देखा था कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट का, तो उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ फ्लावर्स अरेंजमेंट थी एक के स्पाइक पे. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ द कंपोजिट फ्रूट, दैट इज सोरोसिस एंड सिंकोनस. सो सोरोसिस क्या है? फ्रॉम स्पैडिक्स और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से प्रोड्यूस होता है फ्रूट, और इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल. सो पाइनएप्पल एक सिंगल फ्रूट नहीं है, है तो सिंगल फ्रूट, लेकिन वो किससे बना है? नंबर ऑफ फ्लावर्स से बना है, नंबर ऑफ ओवरीज से बना है. सो इट इज़ नोन एज द कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट. नेक्स्ट टाइप है सिंकोनस, और इसका एग्जांपल है फिग. अंजीर के बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा अंजीर. तो वो जो फ्रूट है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट. अब ये हो गया बेसिक टाइप्स के बारे में. अब डिटेल में देखते हैं. अब सिंपल फ्रूट का फर्स्ट हमने देखा था कि ड्राइड हिसेंट में कौन से टाइप्स थे. तो फर्स्ट वन था लेग्यूम. सो लेग्यूम जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट, और वो कैसे बनता है? इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम मोनोकार्पेलरी. मोनो मीन्स सिंगल एंड कार्पेलरी मीन्स सिंगल कार्पेल से जो फ्रूट बनता है उसे हम लेग्यूम कहेंगे. अब इसका कैसा रहता है कि इट कंटेन्स अ सिंगल चेम्बर्ड ओवरी, सीड्स इन मार्जिनल प्लासेंटेशन, स्प्लिट अलोंग बोथ मार्जिन्स. अगर आपने मटर देखा होगा, पी प्लांट देखा होगा, तो उसकी लेग्यूम इस तरह से होती है. देन नेक्स्ट टाइप इज़ द follicle. It is a dry monocarpellary single chambered burst from one suture. Suture means stitch कहेंगे, या फिर opening at one side. So follicle type जो होता है उसमें dry it is a of course it is a dry type of a fruit and produced from a single carpel and it is single chambered and burst from one suture. एक साइड से ही वो burst होता है. सो इसका एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस. रुई जो प्लांट है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा. सो
that is the example. Calotropis is the example of a follicle type of a fruit. The next one is the silica. It split from below upward, seeds attached to central रिप्लम. अब सीड्स जो है वो मार्जिन में अटैच नहीं है, जो सेंटर में एक रिप्लम टाइप स्ट्रक्चर रहता है वहाँ पे वो सीड्स जो है वो अटैच होती है. और ये कैसे ओपन होता है, ये कैसे बर्स्ट होता है ये सीड और ये फ्रूट, दिस इज़ द कंप्लीट फ्रूट. लेकिन ये फ्रूट कैसे ओपन होगा? सो ये फ्रॉम द बिलो टूवर्ड्स द अपवर्ड साइड इट विल ओपन. Then this is also silicula, a short silica, and its example is the shepherd's purse. It looks like a purse, so it's a shepherd's purse, which is a short silica. और ये upward direction, from bottom to the upward direction ये open हो रहा है. The next one is the capsule. It is multilocular, many-seeded fruit, and from bi-polycarpellary syncarpous ovary it is produced. Then different types based nature of dehiscence. अगर इस इमेज में आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स के कैप्सूल्स हैं. सो इट डिपेंड्स कि वो कैसे बर्स्ट हो रहा है. एंड इट इज़ ऑल्सो मल्टी सीडेड और इट इज़ अ मल्टीलोक्यूलर. और इट डिपेंड्स कि इसके डेहिसेंस का नेचर कैसा है. सो जिस तरह से वो डेहिस होंगे, जिस प्रकार से डेहिस होंगे, उस बेसिस पे इसकी जो टाइप्स है कैप्सूल्स के वो तय किए गए हैं. सो ऑल दीज आर द कैप्सूल्स. द बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट इज़ द कॉटन और यूकैलिप्टस. नेक्स्ट इज़ द हियर यू कैन सी लोक्यूलिसिडल कैप्सूल विच इज़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 3 कार्पेल. और अगर सेप्टिसिडल कैप्सूल अगर आप देखेंगे तो ये कैसे प्रोड्यूस हुई है, 6 कार्पेल से प्रोड्यूस हुई है. सो ये है कैप्सूल टाइप ऑफ अ फ्रूट. नेक्स्ट इज़ द ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट, और इसमें हम देखेंगे कैरियोप्सिस. अभी तक हमने जो लेग्यूम देखा, कैप्सूल देखा, लोक्यूल, सिलिका, ये किसके टाइप्स थे? ड्राई डेहिसेंट के. और अब हम बात करेंगे ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट, और इसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ द कैरियोप्सिस और grain. So here this is the corn. Each individual grain of a corn is an individual fruit. The pericarp and the seed coat of a caryopsis are fused together and cannot be separated. So एक एक जो सिंगल कॉर्न है, जो सिंगल ग्रेन है कॉर्न का, वो इंडिविजुअल फ्रूट कहेंगे. सो इट इज़ नॉट द कंप्लीट फ्रूट. द सिंगल कॉर्न, जो सिंगल ग्रेन है, उसे हम क्या कहेंगे? अ फ्रूट कहेंगे. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ अ कैरियोप्सिस. नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरियोप्सिस और नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द कैरियोप्सिस आर द wheat. Poaceae, members of a Poaceae family. So this is the image of the wheat plant and fruit of the grass family. Poaceae family के जो भी ग्रास जो होती है उसे हम पोएसी फैमिली में डिवाइड करते हैं. सो वन सीडेड फ्रूट फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी, पेरिकार्प फ्यूज्ड विथ टेस्टा, एंड द एग्जाम्पल आर पैडी एंड ग्रास फ्रूट्स. नेक्स्ट टाइप इज द एक्ने. वन सीडेड फ्रूट फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी, पेरिकार्प फ्री फ्रॉम टेस्टा. सो जो कैरियोप्सिस था वो कैसे था? इट वॉज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प, फ्यूज्ड विद द टेस्टा. बट एक्ने जो है, इसका पेरिकार्प जो है, इट इज़ फ्री फ्रॉम द टेस्टा. और इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जल्पा. ये प्लांट जो है मिराबिलिस जल्पा, आप सबने देखा होगा, इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं. सो इसकी जो सीड्स हैं वो एक्ने टाइप के हैं. नेक्स्ट वन इज़ द सैमेरा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विंग फ्रूट. आप देख सकते हैं कि विंग की तरह ये सैमेरा टाइप ऑफ फ्रूट दिख रहा है. इट इज़ अ कंप्लीट फ्रूट. सो इट इज़ 1 or 2 seeded fruits with flattened wing like outgrowths, and its example is terminalia. Next is the Cypsela. It is a 1 seeded fruit from an inferior ovary, and its example is the sunflower. Here you can see special acnes को भी Cypsela कहते हैं. मीन्स acne with a parachute की तरह ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडी है. दिस इज़ अ कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडी.
सो सिप्सेला का एग्जाम्पल है सनफ्लावर. देन ड्राई इंडेhiscent में एक लास्ट टाइप है, दैट इज नट. सो इट इज़ वन सीडेड फ्रूट विद अ हार्ड कवरिंग. सो अगर आपने कैश्यू नट का फ्रूट देखा होगा, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल. सो कैश्यू नट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द नट टाइप ऑफ अ fruit. Next one is the schizocarpic fruit. So intermediate between dehiscent and indehiscent. It is the schizocarpic fruit. और इसका type है lomentum, splitting into many one-seeded pieces. So its example is the mimosa, mimosa pudica, lazadu. जो प्लांट है उसे मिमोसा पुडिका कहेंगे. और नेक्स्ट इज द ग्राउंड नट. सो this is the example of the lomentum type of a schizocarpic fruit. Next one is the cremocarp from bicarpellary syncarpus bilocular ovary. अब ये जो टर्म्स है bicarpellary, syncarpus, bilocular, ये सब आपको तब समझ में आएगा डिटेल में जब आप ओवरी, ओव्यूल और इन्फ्लोरेसेंस, ये सब जब आप फ्लावर के टाइप्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा. देन 2 चेम्बर्ड फ्रूट, 1 सीड इन ईच चेम्बर. मीन्स ये 2 चेम्बर्ड फ्रूट है और ईच चेम्बर में 1 सीड है. देन इट स्प्लिट्स इनटू 2 पीसेस कॉल्ड मेरिकार्प विच रिमेन अटैच टू अ सेंट्रल स्टॉक कॉल्ड कार्पोफोर. पहले भी हमने देखा था कार्पोफोर और मेरिकार्प का स्ट्रक्चर. सो इसका एग्जाम्पल है कोरिएंड्रम और फेनेल. द नेक्स्ट टाइप ऑफ द schizocarpic fruit is regma. From trilocular ovary, 3 chambered with seeds in axial placentation. Each chamber with single seed separates remains attached to the central carpophore, and its example is the castor. Castor seed है जो castor plant है. This is the example of this regma type of schizocarpic fruit. Next is the simple fleshy fruit. अब ड्राई फ्रूट्स सब हो गए. अब सिंपल फ्लेशी फ्रूट्स कौन से हैं वो हम देखते हैं. इसका पहला टाइप है ड्रूप. सो ड्रूप्स हैव अ फ्लेशी और अ सॉफ्ट एक्सोकार्प, अ फ्लेशी मेसोकार्प एंड अ स्टोनी एंडोकार्प, एंड इट्स एग्जांपल इज plums, peaches, coconuts, cherry, and also a mango. Mango is a best example of the drupe type of a fleshy fruit. So then here you can see in this picture all these are the, this is the cherry, these are the mangoes, avocado, all these are the example of the fleshy fruit or basically कौन सा drupe. So mango is an example of a drupe type of a fruit. The next one is the simple fleshy fruit. कौन सा है? बेरी. ड्रिप के बारे में पढ़ा. अब हम देखेंगे कि फ्लेशी फ्रूट का सेकेंड टाइप बेरी. द एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प ऑफ अ ट्रू बेरी इज फ्लेशी. कंप्लीट जो तीनों टाइप्स है पेरिकार्प के, दैट इज एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये फ्लेशी है और इट इज़ एडिबल. एंड द एग्जाम्पल्स आर टोमेटो, ग्रेप्स एंड पेपर. See, these are the another example of a berry type of a fruit. Another is the pepo. So the exocarp of a pepo is a thick rind, while the mesocarp and endocarp are both fleshy. So examples are the watermelon, cucumber and pumpkins. Then accessory fruit, that is pome. The fruit of a pome is the core, while the fleshy part usually eaten develops from the receptacle, and the best example is the apple and also a pear. Next one is the hesperidium, a last kind of a fleshy fruit. The hesperidium has a thick leathery skin containing oils. So examples are the lemons, orange and grape. Then next is the aggregate fruit. Aggregate fruit develop from a single flower with many separate carpels. Thus each produces a single fruit. As the individual fruit grow, they fuse together forming a single structure. So the example is strawberry and another one is the blackberry. Then aggregate of follicles. अभी aggregate of follicles क्या है?
हमने कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल देखा था फॉलिकल टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट फ्रूट में. सो एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल. सो हियर यू कैन सी देयर इज dehiscence of seeds from a suture. So aggregate follicles, see this is the aggregate follicle, follicle type of a simple fruit which is opening from one suture and it is a monocarpellary. But यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो there is aggregation of these follicles. The next one is the aggregate of berries. So this is the custard apple, this is the example of this berry. So यहाँ पे क्या हो रहा है, aggregation of the berries. बेरीज का अगर हमने एग्जाम्पल देखा था टोमेटो था, चेरी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीगेशन ऑफ बेरी हो रहा है. सो इट कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीट फ्रूट. देन नेक्स्ट वन इज द multiple or composite fruit. So composed of a number of closely associated flower aggregate together is called multiple fruit. So the first type has sorosis, developing from spike in which flowers fused by sepals and becomes woody. An example is the pineapple. And the second one is the synchronous type of a multiple composite fruit, developing from hypanthodium pear shaped, which encloses number of minute female and male flowers. An example are banyan and peepal and fig. Then multiple fruit develop from many individual flowers on an inflorescence. As the individual fruit grow, they fuse together. So this is the pineapple and this is the individual fruit, and here there is the aggregation of this. That's why it is known as the multiple fruit. So सिंपल फ्रूट है, अगर सिंपल फ्रूट का एग्रीगेशन हो गया तो उसे हम एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे. और ये एग्रीगेट फ्रूट जब एग्रीगेट होते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्रूट. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है. सो अब हमने 3 बेसिक टाइप देखे थे, वो याद रखने हैं कि सिंपल फ्रूट होता है और एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट होता है. सिंपल फ्रूट के 2 टाइप्स हैं, ड्राई एंड फ्लेशी. ड्राई के भी कितने टाइप है, 3 टाइप है, ड्राई डेहिसन, इनडेहिसन एंड शिजोकार्पिक फ्रूट. और एग्रीगेट फ्रूट के अलग टाइप से और मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट के भी 2 टाइप से, सिंकोनस एंड सोरोसिस. सो ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा, तभी ये लर्न हो पाएगा. सो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रूट और उसकी मॉर्फोलॉजी ख़त्म होती है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.